अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं ड्रामा सीरियल दास्तान बोला मेड के दूसरे पार्ट में। दोस्तों स्टार्ट में हमें बाला मीर दिखाया जाता है जो कि तख्त पर बैठकर खाना खा रहा होता है। उसके बाद वो खाना खाते खाते अपने नौकर को कहता है कि जाओ मेरे लिए और गोश्त लेकर आओ। उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काया, तैमूर और उनकी माँ अलपाको के कमरे की तरफ पढ़ रहे होते हैं और तैमूर कहता है कि उसने हर तरफ अपने आदमी को लगा दिया है। काया कहता है कि फिर हम क्या करें, हम उसे जल्दी से क्या मार डालें। इतने में सामने से वही आदमी आ जाता है जिसको बाला मीर ने गोश्त लाने के लिए भेजा था। अलपाको खान की बीवी पूछती है कि वो क्या कर रहा है। आदमी बताता है कि वो सुबह से तख्त से नहीं उतरा, वो वहीं पर बैठा हुआ है और वहीं खाना खा रहा है। अब उसने मुझको और गोश्त लेने के लिए भेजा है, मैं उसके लिए गोश्त लेने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद अलपाको खान की बीवी उसको कहती है कि जाओ चुलपान खातून और तूतकीन को मेरे कमरे में बुलाओ और उन्हें खाने की दावत दो। मेरे कमरे से 2 बेहतरीन सूट भी ले आना ताकि उन्हें मैं तोहफे में पेश कर सकूं। उसके बाद वो सब लोग बाला मीर के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अलपाको का दानश्वर पूछता है कि तुमने हम लोगों को क्यों यहाँ पर जमा किया है। बाला मीर कहता है अब मैं नया खान हूँ, मैं जिसे चाहूँगा यहाँ पर रखूँगा और जिसे चाहूँगा यहाँ पर निकाल दूँगा। अब तुम सब लोग मेरे सामने घुटने झुकाओ। उसके बाद काया बाला मीर को कहता है कि अभी तक जिरगी का फैसला नहीं आया और हम लोग तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अलाजा कमरे में चली जाती। उसके बाद काया की बीवी को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। काया की बीवी कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। उसके बाद दरवाजे पर खड़ा कमांडर साल्तुक अपने दानश्वर को पूछता है कि क्या ये लोग यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे इन लोगों का घर हो। उसके बाद दानश्वर कहता है कि ज़रूर अलपाको खान ने कोई ना कोई मंसूबा बनाया होगा, हमें इंतज़ार करना होगा, हम जिरगे के सामने हंगामा नहीं कर सकते। इनकी बातें आपस में चल रही होती हैं कि एक सिपाही आकर उसे एक पैगाम देता है। जब साल्तुक उसे खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं आइगज़ अलपाको खान के हुक्म से लिख रही हूँ कि हमने बाला मीर को रोकने का एक रास्ता तलाश कर लिया है। उसके बाद साल्तुक दानश्वर से पूछता है कि काया कहाँ है। दोस्तों इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खाने की मेज़ पर अलपाको खान की बीवी चुलपान खातून, तैमूर और काया खड़े होते हैं। अलपाको खान की बीवी तकीन को कहती है कि आओ हमारे साथ बैठो, तो तकीन कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर इंतज़ार करती हूँ। अलपाको खान की बीवी कहती है कि अब से तुम हमारी बहू हो, तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हो। उनकी ये बातें सुनकर तैमूर गुस्से से कमरे से बाहर निकल आता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में दानश्वर और साल्तुक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर अलपाको खान की बीवी और चुलपान खातून अपने अपने लोगों को कमरे से बाहर भेज देते हैं। उसके बाद साल्तुक काया को बताता है कि अलपाको खान की तरफ से एक पैगाम रिसीव हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि हम बाला मीर को तख्त से नीचे उतारने का रास्ता तलाश कर चुके हैं, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। दोस्तों इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि कुछ नौकर कुछ सामान उठाए महल के बीचों बीच जा रहे होते हैं। इतने में बाला मीर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें पूछता है कि ये क्या है। आगे से कोई भी जवाब नहीं देता तो एक मरतबा फिर वो गुस्से से पूछता है मैंने पूछा इसमें क्या है। उसके बाद एक नौकर जवाब देता है कि अलपाको खान की बीवी बगैर खून की कुर्बानी करती है। उसके बाद बाला मीर नौकर से पूछता है कि क्यों वो ऐसी कुर्बानी करती है। नौकर आगे से जवाब देता है कि आप बेहतर जानते हैं। ये सुनने के बाद बाला मीर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों नौकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर सुनो, हम लोगों ने अपना काम कर दिया। उसके बाद हमें अलपाको खान की बीवी दिखाई जाती है जो कि महल के सैन में इबादत कर रही होती है। महल की एक तरफ खड़े काया और चुलपान खातून आपस में बातें कर रहे होते हैं जिनकी बातें बाला मीर छुप कर सुन रहा होता है। उसके बाद साल्तुक चुलपान खातून को पूछता है कि आपको कैसे खबर मिली कि काया और तैमूर पर हमला होगा। उसके बाद चुलपान खातून कहती है कि हमें खबर मिली थी कि दोनों शहजादों पर हमला होगा। ये बातें बाला मीर छुप कर सुन रहा होता है। उसके बाद बाला मीर वहाँ से चला जाता है और ये तीनों मुस्कुराने लगते हैं कि हमारा जाल कामयाब हुआ, अब बाला मीर हमारे जाल में फंस जाएगा। दोस्तों इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाला मीर का कमांडर और उसकी बेटी इस्ताबान में आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बाला मीर की बेटी कमांडर को कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बाबा को तख्त मिल गया और मुझे तुम। बाला मीर की बेटी कमांडर को कहती है कि एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं उस मजूर तकीन से शादी कर लूँगी, लेकिन मुझे तुम पर एतबार था। उसके बाद बाला मीर की बेटी कहती है कि जब मेरे बाबा को तख्त मिल जाएगा तो मैं ये मंगनी तोड़ दूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी। इनकी यही बातें आपस में चल रही होती हैं कि वहाँ पर बाला मीर पहुँचे। इनकी यही बातें आपस में हो रही होती हैं कि वहाँ पर बाला मीर पहुँच जाता है। बाला मीर को देखकर उसकी बेटी वहाँ पर छुप जाती है। उसके बाद बाला मीर अपने कमांडर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कमांडर जवाब देता है कि यहाँ पर मैं अपने घोड़े की सफाई कर रहा हूँ। उसके बाद बाला मीर अपने कमांडर को हुक्म देता है कि जाओ जाकर देखो ऐमन हमारे पीछे क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि वो हमारी जासूसी कर रहा है, उसी ने अलपाको खान को खबर दी थी जिसकी वजह से हमारा शिकार मिस हुआ और दोनों शहजादे बच निकले। अगर वो गद्दार हैं तो उन्हें मेरे पास लेकर आओ, सबसे पहले मैं उनकी गर्दनें काटूंगा। उसके बाद बाला मीर का कमांडर हाँ में सर हिलाता है
और बालामीर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें महल के अंदर तैमूर को दिखाया जाता है, जो कि काया से बातें कर रहा होता है कि तुमको तख्त चाहिए लेकिन मुझे दूध यकीन चाहिए। और उसके बाद तैमूर काया पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अल्पागू खान, कुन अता, बतूका और आइगस खाना तैयार कर रहे होते हैं। उसके बाद अल्पागू खान बांसुरी बजाता है और उन सबको अपने बचपन की कहानी सुनाता है। उसके बाद अल्पागू खान कहता है कि सुबह होते ही मैं उन कब्रों पर गया था और वहाँ पर मैंने घुटने टेके थे। और फिर अल्पागू खान कहता है कि उन तीनों कब्रों में एक कब्र तलस्सम खातून की थी और दूसरी तोगयार खान की और तीसरी कब्र किसकी थी। उसके कहते ही आइगस और कुन अता दंग रह जाते हैं। आइगस को अल्पागू खान पर गुस्सा आने लगता है और अपने बाप की याद सताने लगती है कि अल्पागू खान ने मेरे बाप को मारा था। इसके बाद आइगस गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों इसके बाद हमें सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर आइगस जंगल में मौजूद किसी का इंतज़ार कर रही होती है। इतनी ही देर में वहाँ पर अमन भी पहुँच जाता है। अमन आइगस से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद आइगस अमन को जवाब देती है कि बालामीर ने हमारे पीछे अपने कमांडर को भेजा है। लेकिन अमन उसकी बात काट कर कहता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने तुमसे पूछा है तुम्हें क्या हुआ है। आइगस अमन को बताती है कि रात को बालामीर ने मेरे बाप की कब्र के बारे में बात की और मैंने उसे बताया कि तुमने इन्हें कत्ल किया था और अब मैं उसी अल्पागू खान की हिफाजत कर रही हूँ जिसने मेरे बाबा को कत्ल किया था। मैं कैसी बदकिस्मत बेटी हूँ। इसके बाद अमन कहता है कि तुम इस खान की हिफाजत नहीं करोगी जिसने तुम्हारे बाबा को मारा था। दोस्तों हमारे इस एपिसोड का यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।